एक्सरसाइज सारी हो गई थी, एग्जाम्पल रह रहे हैं। एग्जाम्पल करेंगे आज। एग्जाम्पल क्या है? पहला, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्या बोल रहा है पहले एग्जाम्पल में कि एक टावर है, ठीक है, और ग्राउंड पे एक पॉइंट है। इस पॉइंट से पहली बात तो ये पॉइंट जो है वो 15 मीटर दूर है फुट ऑफ टावर से, ठीक है, और इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री। तो क्या निकालने को बोल रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये हाइट निकालनी है। अब एक्सरसाइज हो चुकी है तो ये क्वेश्चन तो आसान लगना ही चाहिए। क्या दे रखा है इसमें? एंगल दे रखा है, बेस दे रखा है, पी निकालना है। पी निकालना है, बी दे रखा है, एंगल दे रखा है। तो क्या लगाऊं? पी और बी। tan लगा दूं। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू पी अपॉन बी। tan 60 डिग्री कितना? √3 इज इक्वल टू पी अपॉन बी कितना? 15। तो पी कितना आ गया? 15 √3 मीटर। बस आ गई हाइट ऑफ टावर, ठीक है। इसके बाद an electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 meter. She needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair work. What should be the length of the ladder that she should use, which, when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal, would enable her to reach the required position? Also, how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder? क्या बोल रहा है भाई? एक 5 मीटर लंबा एक इलेक्ट्रिकल पोल है, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रीशियन है, उसको ना इस पोल पे कोई फॉल्ट आया हुआ है, कोई डिफेक्ट आया हुआ है, उसको ठीक करना है। पर वो टॉप पे नहीं है, वो है इस 5 मतलब टॉप से 1.3 मीटर नीचे। इस टॉप से 1.3 मीटर नीचे। ये पूरा पोल कितना है? 5 मीटर का ये पूरा पोल है, ठीक है। और यहाँ से 1.3 मीटर नीचे, ये है 1.3। तो बचा हुआ कितना रह गया? 3.7 मीटर रह गया। यानी कि ये कितना है? 3.7 मीटर है, ठीक है। यहाँ पे इसने वो जो फॉल्ट है वो ठीक करना है। तो यहाँ पे इसने सीढ़ी लगाई। सीढ़ी लगानी है उसने 60 डिग्री के एंगल पे, 60 डिग्री का एंगल है। तो बोल रहा है कि भाई मैं ये सीढ़ी की लेंथ कितनी लूँ, और यहाँ से फुट ऑफ द लैडर कितनी दूर होना चाहिए। यानी कि इस ट्रायंगल में तुम्हें परपेंडिकुलर दे दिया 3.7, एंगल दे दिया, और बी और एच पूछ रहा है। तो क्या बड़ी बात पूछ ली? पी और बी लगा दूंगा, यानी कि tan लगा दूंगा तो बेस आ जाएगा। पी और एच यानी कि साइन लगा दूंगा तो एच आ जाएगा। तो इस ट्रायंगल में अगर मैं tan 60 डिग्री लगा दूंगा, यानी कि वो क्या होएगा? पी अपॉन बी। तो tan 60 डिग्री कितना? √3 इज इक्वल टू पी कितना? 3.7। बी मुझे निकालना है, तो b कितना आ गया? 3.7 अपॉन में √3। ये बेस कितना आ चुका? 3.7 अपॉन √3 मीटर, ठीक है। और अगर साइन लगा दूं, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू पी अपॉन एच। साइन 60 डिग्री कितना? √3 अपॉन 2। पी कितना? 3.7। एच मुझे निकालना है, एच इज इक्वल टू 3.7 इंटू 2 अपॉन √3 मीटर। ये आ गया हाइपोटेन्यूज, यानी कि सीढ़ी की लेंथ। ये है सीढ़ी, ये सीढ़ी की लेंथ, और ये सीढ़ी के फुट की दूरी किससे? पोल के फुट से, बेस ये रहा, ठीक है। तो tan लगाया और साइन लगाया। अब एक्सरसाइज हो चुकी है, तो ये तो भाई आसान लगने चाहिए सारे क्वेश्चन, ये तो यूं ही होने चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल is 28.5 meter away from a chimney. The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degree. What is the height of the chimney? इसमें क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर टॉल, ठीक है भाई, इसकी हाइट है 1.5 मीटर। चिमनी वैसे इसकी फिगर दे रखी है, तो क्या बोल रहा है? उससे चिमनी से 28.5 मीटर अवे है, 28.5 मीटर अवे है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री। इसकी आंखें यहाँ देख रही होती अगर सीधा देखती तो
पर अगर टॉप पे देखे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री का। ठीक है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, तुमने ये हाइट निकालनी है, परपेंडिकुलर निकालना है तुमने। पर ये देखो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल बन रहा है, इसमें ये 45 डिग्री है। अब ये बेस 28.5 है तो ये भी तो 28.5 ही होगा, ये लेंथ 28.5 है तो ये भी तो 28.5, सीधा ही तो खड़ा होगा इंसान, ये ऐसे झुक के खड़ा होगा, सीधा खड़ा हुआ है, इसके पैरेलल खड़ा हुआ है, तो ये 28.5 है तो ये भी 28.5, बेस हो गया जी 28.5। निकालना क्या मुझे, ये पूरा परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है, ये तो मुझे पता है ना, इतना तो डेड होगा 1.5, ये 1.5 है तो इतना तो 1.5 है, बाकी मैं निकाल लेता हूँ इस ट्रायंगल से। और तुम्हें अभी एक्सरसाइज में क्या बताया था कि भाई जब 45 डिग्री दे रखी हो तो क्या लगाना है डायरेक्ट, तुम्हें क्या पता होना चाहिए जब भी 45 डिग्री दे दे कि P और B इक्वल आएंगे। कैसे, tan 45 क्या होता है, tan 45 क्या होता है 1 होता है ना, tan 45 का ऐसे फॉर्मूला क्या होता है P अपॉन B, tan 45 1 इज इक्वल टू P अपॉन B, तो P इज इक्वल टू B आ गया। तो ये परपेंडिकुलर कितना आ गया 28.5, ये बेस 28.5 तो परपेंडिकुलर भी 28.5 आ गया। हाइट ऑफ चिमनी कैसे आ गई, हाइट ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ वो कितनी आ गई 28.5 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 30 मीटर, 28.5 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 30 मीटर, ये करें। ठीक है, इसके बाद fourth example, from a point P on the ground the angle of elevation of top of a 10-meter tall building is 30 degree. A flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flagstaff from P is 45 degree. Find the length of the flagstaff and the distance of the building from point P. क्या बोल रहा है भाई, ग्राउंड पे एक पॉइंट है P, ठीक है, और 10 मीटर टॉल एक बिल्डिंग भी है, 10 मीटर टॉल एक बिल्डिंग है, ये पॉइंट है भाई P। बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग लगा दिया, फ्लैग यहाँ पे फ्लैग लगाया हुआ है। ठीक है, बोल रहा है अगर इस पॉइंट से मैं बिल्डिंग के टॉप पे देखूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री का, और अगर फ्लैग के टॉप पे देखूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बन रहा है 45 डिग्री का। ठीक है, और ये 10 मीटर दे रखा है। तुमने निकालना क्या है, एक तो इस फ्लैग स्टाफ की हाइट, यानी कि जिस डंडे पे फ्लैग लगा हुआ है ना उसकी हाइट निकालना है, और ये जो पॉइंट P है वो बिल्डिंग से कितना दूर है, यानी कि ये बेस भी निकालना है। ठीक है, तो भाई सोच लो, तुम सोच लो, पहले सोच लो कैसे होएगा। कैसे होएगा, सेम क्वेश्चन उसमें नहीं था एक्सरसाइज में, जो वो सारे सेम से एक तरह एक ही साथ करवाए थे, 6 7 8 वो सारे ऐसे ही थे। क्या करना है इसमें, ये देखो ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो ये बड़ा बन रहा है बड़ा ट्रायंगल, और एक ये छोटा ट्रायंगल, ये रहा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे पहली बात तो मुझे ये दिख रहा है कि अगर मुझे इस डंडे की हाइट चाहिए तो मैं बड़े परपेंडिकुलर में से ये छोटा परपेंडिकुलर जो कि 10 मीटर है वो मैं घटा दूंगा, बड़ी हाइट में से छोटी हाइट घटा दूंगा, इतनी बच जाएगी। ये करना है मुझे। अब बड़ी हाइट निकले कैसे, बड़ी हाइट कैसे निकलेगी, बड़े वाले ट्रायंगल से। उसके लिए क्या चाहिए होगा, मुझे कोई एक बेस या फिर हाइपोटेन्यूज चाहिए होगा। अगर मुझे परपेंडिकुलर निकालना है और मुझे ट्रिग्नोमेट्री लगानी है तो भाई बेस या हाइपोटेन्यूज कुछ तो दो। तो वो बेस कैसे निकलेगा, इस छोटे ट्रायंगल से निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं निकालूंगा, ये मुझे 10 मीटर दे रखा है, ये मुझे एंगल भी दे रखा है, ये बेस निकलेगा। ये बेस दोनों ट्रायंगल में सेम है, ये रहा। उस बेस की मदद से मैं ये बड़े वाला परपेंडिकुलर निकालूंगा, बड़े वाले परपेंडिकुलर में से ये 10 मीटर में माइनस करूंगा और ये मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तुम क्या करो, पहले नाम दे दो ट्रायंगल के, ये P Q R
एस। ठीक है, तो ये वाला ट्रायंगल है पी क्यू एस और ये वाला ट्रायंगल है पी आर एस। तो यहाँ से पहले बेस निकालना है। इन ट्रायंगल पी आर एस tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 30 डिग्री इज इक्वल टू पी अपॉन बी, यानी कि आर एस अपॉन पी एस। ठीक है, पी एस मुझे निकालना है ना, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, आर एस की वैल्यू 10, पी एस मुझे निकालना है, तो पी एस कितना आ गया 10√3 मीटर। पी एस आ चुका है 10√3 मीटर। अब मैं आ जाता हूँ इस ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल पी क्यू एस tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्यू एस अपॉन पी एस। तो पी एस इक्वल टू क्यू एस, और क्यू एस कितना आ गया भाई फिर 10√3। पी एस 10√3 आया था तो क्यू एस आ गया 10√3। अब मैं इधर आ जाता हूँ, क्या निकलेगा, हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ, हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ इज इक्वल टू पी एस माइनस आर एस। 10√3 माइनस 10 यानी कि 10 कॉमन, √3 - 1 मीटर। ये करा भाई। ठीक है, इसके बाद पांचवे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द शेडो वाला क्वेश्चन है, सन वाला, ये मेन है। द शेडो ऑफ अ टावर standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree. Find the height of the tower. क्या बोल रहा है, इसमें फिगर भी दे रखी है। क्या बोल रहा है कि ना टावर है, ठीक है, उसकी शेडो जमीन पे गिरती है भाई। ये टावर है, अगर यहाँ पे इसके पीछे सन होगा इधर कहीं पे, तो शेडो यहीं गिरेगी धरती पे। तो शेडो क्या बोल रहा है, जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री पे है, व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, तब जो शेडो बन रही है वो 40 मीटर ज़्यादा है किससे, जो शेडो 60 डिग्री पे बन रही है। ठीक है, इसे मतलब तुम्हें अभी मैं बाद में समझाऊंगा कि सन्स एल्टीट्यूड क्या होता है और वो एंगल कैसे बनते हैं, पर अभी तुम ये समझो, जब भी तुम्हें यूँ बोलते ना कि सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, तुमने क्या लेना है, एंगल ऑफ एलिवेशन लेना है, एंगल ऑफ एलिवेशन मानना है उसे। क्या बोल रहा है अभी कि शेडो जो है वो 30 डिग्री पे जो बन रही है वो 40 मीटर बड़ी है। इस टावर की शेडो जो 30 डिग्री पे बन रही है वो 40 मीटर बड़ी है किससे, जो शेडो 60 डिग्री पे बन रही है। ये शेडो बन रही है इसकी 60 डिग्री पे, और ये पूरी शेडो बन रही है जब सन जो है वो 30 डिग्री पे है, तो ये शेडो जो है वो 40 मीटर बड़ी है, यानी कि इतनी चीज़ 40 मीटर है। ये बड़ी वाली शेडो इस छोटी वाली से 40 मीटर बड़ी है, यानी कि ये बीच का डिस्टेंस, ये बीच की लेंथ 40 मीटर है। ठीक है, निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तुमने टावर की हाइट निकालनी है। ठीक है, सोच लो भाई कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगी ये टावर की हाइट। ये दे रखा है 40 मीटर, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये निकालना है। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या बताया था एक्सरसाइज में कि भाई ये परपेंडिकुलर तो दोनों ट्रायंगल में सेम आ रहा है ना, परपेंडिकुलर तो दोनों ट्रायंगल में सेम आ रहा है। इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी वही टावर है, इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी वही टावर है। ठीक है, तो तुमने क्या करना है, परपेंडिकुलर को निकालना है दोनों ट्रायंगल से और उसको इक्वल रख देना है। कैसे होएगा, ये देखो बड़े वाले ट्रायंगल में मैंने इस डिस्टेंस को x माना, इसको x माना, तो ये कितना बन गया 40 + x, ये पूरी चीज़ 40 + x बन गई ना, ये x है तो ये 40 + x। ठीक है, परपेंडिकुलर निकालूंगा यहाँ से भी, परपेंडिकुलर निकालूंगा यहाँ से भी, और उन दोनों को इक्वल रखूंगा। पहले इस ट्रायंगल में tan 60 डिग्री लगाया
तुमने ट्रायंगल के नाम भी देने हैं, पी क्यू आर एस, जो भी नाम देने हैं, और लिखना है इन ट्रायंगल ये, इन ट्रायंगल वो। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इस ट्रायंगल में हूँ मैं, tan 60 डिग्री लगा रहा हूँ, तो कैसे लगेगा, p अपॉन बी, बी कितना है x, tan 60 डिग्री कितना √3 इज इक्वल टू p अपॉन x, तो p कितना आ गया x √3। ठीक है, इस ट्रायंगल में लगा रहा हूँ tan 30 डिग्री इज इक्वल टू p अपॉन 40 प्लस एक्स, बेस कितना है 40 प्लस एक्स, tan 30 डिग्री कितना होता है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू p अपॉन 40 प्लस एक्स, तो p कितना आ गया 40 प्लस एक्स अपॉन √3। परपेंडिकुलर इज सेम इन बोथ ट्रायंगल्स, ये बात भी लिखनी है तुमने, परपेंडिकुलर इज सेम इन बोथ द ट्रायंगल्स। तो 40 प्लस एक्स अपॉन √3 जो होगा वो x √3 के इक्वल होगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ये दोनों वैल्यू इक्वल आएगी, p की तो वैल्यू है दोनों। तो कैसे सोल्व करेंगे इसे, एक लेटर में बन चुकी है इक्वेशन x, तो लेटर एक तरफ नंबर एक तरफ, क्या करूँगा 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 3, √3 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 3x उधर नहीं, इस x को उधर माइनस होने ले जाओ, तो 40 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 20। ये x 20 आ चुका भाई, क्या ही रह गया अब इसमें tan लगा के p ही तो निकालना है, तो मैं डायरेक्ट ही निकाल देता हूँ, यहाँ से p निकाला हुआ था, तो फ्रॉम सेकंड p इज इक्वल टू x √3 यानी कि 20 √3 मीटर निकल गया। हाइट ऑफ टावर ये खरा है, परपेंडिकुलर सेम था तो x मान के इधर 40 प्लस एक्स, तो मतलब परपेंडिकुलर को सेम रख दिया, x में इक्वेशन बन गई, x निकल गया तो परपेंडिकुलर निकल गया। ये करा भाई, देख लो एक बार। इसके बाद नहीं, हाँ वो तो बता दूं कि सन से एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, वो तो देख लो। क्या बोल रहा है, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ कि द शेडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। देखो ये जो है वो टावर है, ठीक है, ये ग्राउंड है। अब सन होगा आसमान में, सूरज होगा, तो भाई वो कैसे होगा, अगर मान लो ये सन्स एल्टीट्यूड 30 डिग्री होने का मतलब क्या है कि ये जो टावर है ना, टावर से अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो टावर से 30 डिग्री पे है ये, कौन, सूरज देवता सन, ठीक है। तो शेडो बनेगी इतनी, यहाँ पे सूरज, यहाँ पे सन है, ठीक है, यहाँ पे सन है, तो शेडो कितनी बनेगी, इतनी, यहाँ तक अंधेरा ही होगा, ठीक है। अगर सन ऊपर आ गया, ऊपर आ गए, अगर सन ऊपर आ गया भाई, मतलब कि ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, ठीक है, टावर के टॉप से ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, अगर सन ऊपर आ गया 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, अब यहाँ पे आ चुका सन, तो पता है क्या होगा, तो मेरे भाई अब शेडो इतनी बनेगी, इतनी, ये बनेगी अब शेडो। और ये 30 डिग्री एंगल क्यों लिया था, ये 30 डिग्री माना था ना, 30 डिग्री तो असल में ये है कि टावर के टॉप से हॉरिजॉन्टल लेवल लो और वहाँ से 30 डिग्री पे है सन, ठीक है। तो ये 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री कैसे, ये देखो ये पैरेलल है, ग्राउंड और ये हॉरिजॉन्टल लेवल जो टावर के टॉप से लिया, ये दोनों पैरेलल ही तो है, तो ये 30 डिग्री, तो ये भी तो 30 ही डिग्री होगा, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, चैप्टर की शुरुआत में बता दिया था भाई, इसकी ज़रूरत पड़ेगी ऑल्टरनेट और कोरस्पॉन्डिंग की। तो वैसे भी समझ आ ही रहा है कि ये लाइन तो सीधी ही आ रही है ना, तो इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे 30 डिग्री बना रही है, तो यहाँ पे भी तो 30 ही डिग्री बनाएगी, और यहाँ 60, तो यहाँ 60। तो सन से एल्टीट्यूड मैंने तुम्हें बता दिया कि ये जो सन की एल्टीट्यूड है, ये जो सन की हाइट है, वो यहाँ पे कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री, मतलब कि सन जो है वो टावर की टॉप से 60 डिग्री पे है। अब तुम समझ जाओ, वो ग्राउंड से भी 60 डिग्री पे है और टावर के टिप से भी, ठीक है। तो यहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो इतने हिस्से में अंधेरा हो जाएगा, इतनी चीज़ धरती, मतलब इतनी जगह पे शेडो आएगी टावर की। और अगर यहाँ है, नीचे की साइड है, तो टावर को यूं ढकेंगे, अभी ऊपर है तो टावर को यूं ढकेंगे,
ठीक है, इसलिए जब भी तुमने, अब इतना नहीं सोचना, अभी तुम्हें मैं मेन मतलब बता दिया मैंने, तुमने क्या सोचना है, जब भी दे दे सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री या कुछ 60 डिग्री, तो तुमने क्या लेना है, ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, वो ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन सन का हो या ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन इसका टावर का हो, एक ही बात है, वो लेना है तुमने 30 डिग्री। आगे छठा एग्जांपल क्या बोल रहा है, the angles of depression of the top and the bottom of a 8-meter tall building from the top of a multi-storied building are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the multi-story building and the distance between the two buildings. बोल रहा है कि 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है, और यहाँ पे एक बहुत सारे फ्लोर वाली बिल्डिंग है, यानी कि वो बड़ी होगी इससे। यहाँ से इसके टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, और इसके बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, ये हमें दे रखा है। $30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, बॉटम पे देखोगे तो ज़्यादा गर्दन झुकाओगे तो ज़्यादा बड़ा एंगल बनेगा ना 45 डिग्री का, इसके यहाँ पे देखोगे तो कम गर्दन झुकाओगे तो कम एंगल 30 डिग्री। निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। कैसे निकलेगा, अब ये तुम्हें बता रखा है, इतनी चीज कितनी हो जाएगी, 8 मीटर हो जाएगी, मुझे निकालनी तो इतनी है। ठीक है, अब ये 30 डिग्री यहाँ पे बनाता हूँ, ये बन जाएगा 30 डिग्री और ये बन जाएगा 45 डिग्री। कैसे कर रहा हूँ देखो, ये इसके पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है तो ये 45 डिग्री है। ये बात एक्सरसाइज में भी हो चुकी है, वहाँ पे ढंग से बताया हुआ है कि इतना 30 डिग्री था तो ये 30 डिग्री, इतना 45 डिग्री था तो ये 45 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ दे रखी है 8, ये भी 8 हो गई। अब मुझे ये निकालना है और ये निकालना है, सोच लो भाई कैसे निकलेगा। देखो मेरे दिमाग में तो ये आ रहा है कि ये करते हैं, ये भी तो 45 ही होगा। ठीक है, तो अगर मान लो मैं इसे x मान लूँ, 8 + x, ये पूरी चीज़ 8 + x, तो ये 45 है तो p और b सेम हो जाएंगे, तो ये 8 + x, तो ये 8 + x। अब ये बेस जो है वो 8 + x है, तो ये भी 8 + x ही होगा, और इस ट्रायंगल में मैं tan लगा दूंगा तो ये 8 + x है, ये x है, सारी चीज़ x में आ जाएगी और x निकल आएगा। ठीक है, वही करते हैं, पहले ट्रायंगल के नाम दे दो ताकि कंफ्यूज ना होए, ABCDE। ठीक है, लेट BC = x, इस BC को मैंने x मान लिया। ठीक है, इन ट्रायंगल EBD, इस बड़े वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल EBD, ठीक है, tan 45 लगा रहा हूँ मैं, तो वो क्या आएगा, BD/ED, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan 45 1 होता है, तो BD = ED, तो ED कितना निकल आया, 8 + x। ये चीज़ 8 + x के इक्वल आ गई, BD 8 + x था तो ED भी 8 + x आ गया। ठीक है, सो AC = 8 + x, AC भी 8 + x हो गया, ये 8 + x है तो ये भी बेस ही है, 8 + x ही है, इसके पैरेलल है। अच्छा, तो इन ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री = BC/AC, और ये होता है 1/√3,
बी सी हो गया x, ए सी हो गया 8 प्लस x। तो अब ये सोल्व तो होएगा ही होएगा। 8 प्लस एक्स उधर गया, √3 उधर गया, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है ना, तो वो आ गई 8 इज इक्वल टू √3 x माइनस एक्स, x कॉमन, तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो 8 अपॉन √3 माइनस 1 इज इक्वल टू x। x आ गया 8 अपॉन √3 माइनस 1। सबसे पहले इस बड़े वाले ट्रायंगल में tan 45 लगाया, ये 8 प्लस एक्स, तो ये 8 प्लस एक्स, ये 8 प्लस एक्स, तो ये 8 प्लस एक्स। अब इस वाले ट्रायंगल में tan 30 डिग्री लगा दिया, तो परपेंडिकुलर x बेस 8 प्लस एक्स, तो ये निकल आया x, ठीक है। ये निकल के आ चुका है x, तो मतलब ये आंसर आ चुका, ये बेस आ चुका, जो हमें निकालना था वो इतना आ चुका। और ये कैसे निकल आएगा, हाइट ऑफ द बिल्डिंग 8 में ये और जोड़ दो। पर इसे ऐसे नहीं छोड़ना, रैशनलाइज भी करना आना चाहिए, रैशनलाइज करके ही आंसर देना है। तो कैसे करेंगे, इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ठीक है। ऊपर बन गया 8 इंटू √3 प्लस 1, नीचे क्या बन गया a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3 माइनस 1। तो ये बन गया 3 माइनस 1 कितना होता है, 2 ही तो होता है। तो 2 से ऊपर काटूंगा तो 4 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। ईडी आ चुका 4 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, ये हमें चाहिए था। और हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी आ जाएगी, बी डी के इक्वल, बी डी इज इक्वल टू 4 √3 प्लस 1 प्लस 8 मीटर्स। ये पूरी चीज हाइट ऑफ बिल्डिंग x प्लस 8, यानी कि ये प्लस 8 और बेस निकाल दिया, ठीक है। एक सवाल रह गया, कौन सा, 7वां। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है 7th एग्जाम्पल में, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। क्या बोल रहा है भाई, नीचे एक ना नदी बह रही है और ऊपर उसके एक ब्रिज है, ठीक है। नीचे नदी बह रही है, क्या बोल रहा है कि ना ब्रिज पे एक पॉइंट है और यहाँ पे बैंक्स पे, यानी कि नदी के किनारे पे, वैसे तो फिगर भी दे रखी है बुक में, नदी के किनारे पे 2 किनारों पे एक एक पॉइंट है, ठीक है। उस पॉइंट से, वो जो ब्रिज पे पॉइंट है, वहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन इस पॉइंट का और एंगल ऑफ डिप्रेशन इस पॉइंट का क्या है, 30 डिग्री है और 45 डिग्री है। मतलब तुम यूँ समझ लो, अगर यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है ब्रिज पे, ठीक है, तो अगर उसने इस पॉइंट पे देखना है तो वो अपनी गर्दन 30 डिग्री झुकाएगा, और अगर वो यहाँ देख रहा है और उसने इस पॉइंट पे देखना है तो वो 45 डिग्री अपनी गर्दन झुकाएगा, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री और 45 डिग्री। और ये जो ब्रिज है वो कितनी हाइट पे है, ये जो ब्रिज है वो है 3 मीटर की हाइट पे, ठीक है। ये जो ब्रिज है ऊपर, ये 3 मीटर की हाइट पे है ग्राउंड लेवल से, ठीक है। ये नदी बह रही है और ये साइड में किनारे हैं, ठीक है। तो हमने निकालना क्या है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। ये विड्थ निकालनी है कि ये रिवर कितनी चौड़ी है। बताओ भाई, क्या ही मुश्किल दे दिया इसमें। ये 30 डिग्री है, ठीक है, ब्रिज, और ये पैरेलल है, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट एंगल। ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री है तो ये 45 डिग्री, ऑल्टरनेट एंगल। क्या होते हैं ऑल्टरनेट एंगल, ये देखो, ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, और ये वाली लाइन इंटरसेक्टिंग है, तो ये दोनों एंगल हो गए ऑल्टरनेट एंगल और इक्वल होंगे वो, ठीक है। ये 30 तो ये 30, ये 45 तो ये 45, ये बात मैंने पहले दिन बताई थी। अब इस 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो ये रहा और एक ये रहा। इन दोनों में ही परपेंडिकुलर क्या है, 3 का परपेंडिकुलर है। ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री, ये एंगल दे रखा है 45 डिग्री। मुझे निकालना है एक तो ये चीज़ और एक ये चीज़।
देख रहे हो, ये विड्थ ऑफ रिवर निकालना है, मतलब इतनी और इतनी चीज़ को ऐड कर दूंगा, एक तो ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। अब 45 डिग्री सीधा पता है पी और बी इक्वल हो जाएगा। पी क्या है 3, तो बी क्या हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा 3 मीटर हो जाएगा। और इस ट्रायंगल में tan 30 डिग्री लगा दूंगा, तो पी अपॉन बी tan 30 डिग्री यानी कि 1/√3। पी कितना 3, बी मुझे निकालना है, तो बी यहाँ से कितना आ गया 3√3। बी उधर चला गया, √3 उधर चला गया, मल्टीप्लाई होने, तो बी आ गया इस वाले ट्रायंगल का बेस आ गया 3√3। दोनों जगह मैंने बी और बी लिख दिया, तुमने ऐसा नहीं करना, तुमने ट्रायंगल का नाम देना है ABCD, ठीक है। तो इस वाले में लगाया 10, तो पी और बी इक्वल और बेस आ गया 3 मीटर के इक्वल। इस वाले ट्रायंगल में लगाया मैंने 10, तो पी और बी से बी आ गया कितना 3√3। विड्थ ऑफ रिवर कितनी बन गई, विड्थ ऑफ रिवर इज इक्वल टू 3 + 3√3। 3 कॉमन भी ले लो भाई, 1 + √3 मीटर। क्या आंसर है बुक में, 1 मिनट, यही आंसर है, ठीक है। तो एग्जाम्पल ख़त्म, 9वां चैप्टर ख़त्म।